बुलेटिन की शुरुआत अब कर लेते हैं दिल्ली में सांसों के आफतकाल की खबरों के साथ। दिवाली की अगली सुबह एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर के लोगों की सांसों पर मुसीबत बनकर आई। दीपावली के बाद हवा में प्रदूषण का स्तर कई जगहों पर बेहद गंभीर हो गया है। दिल्ली में सुबह 8 बजे औसत AQI 354 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी का माना जाता है। हालांकि दिल्ली के कुछ इलाकों में सुबह 8 बजे AQI गंभीर श्रेणी में है। जहांगीरपुरी में 407, वजीरपुर में 408, बवाना में 427 और बुराड़ी में AQI 402 दर्ज किया गया है। सुबह 8 बजे बवाना में 427 दर्ज किया गया AQI। दिल्ली के 4 इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं INA ITO की तस्वीरें। हवा की गुणवत्ता पूरी तरह से खराब हो गई है। सुबह सवेरे की ये तस्वीरें हैं। 402 दर्ज किया गया है बुराड़ी में AQI। दिल्ली NCR में कल दिवाली मनाई गई। दिवाली मनाने की जो गाइडलाइंस दी गई थी उनका उल्लंघन किया गया और उसके बाद देर रात तक पटाखे फोड़े गए, जिसके बाद आज तस्वीर ऐसी सामने आई है कि हवा की गुणवत्ता पूरी तरह से दिल्ली NCR में खराब हो गई है। एक रिपोर्ट के जरिए इसी को समझते हैं, देखिए। एक बार फिर दिल्ली की हवा में जहर घुला हुआ है। हवा ने भारी प्रदूषण से दिल्ली NCR का हाल बुरा कर दिया है। चाहे दिल्ली का कोई इलाका हो या नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, हर जगह प्रदूषण के चलते धुंध की ऐसी चादर बिछी हुई है। दिवाली की रात हुई आतिशबाजी के बाद स्थिति और भी बदतर हो गई है। पहले ही माना जा रहा था कि दिवाली में पटाखे फोड़े जाने के बाद धूल धुआं हवा में घुलेगा, जिससे दिल्ली NCR की हवा में AQI का स्तर बेहद खराब हो गया है। यूं तो दिल्ली NCR में बीते 2-3 दिनों से ही हवा जहरीली हो चुकी थी। आनंद विहार समेत कुछ इलाकों में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई थी, लेकिन दीपावली की रात जमकर हुई आतिशबाजी ने कई जगहों पर AQI को रेड जोन तक पहुंचा दिया। देर रात से ही आतिशबाजी का असर दिल्ली की हवा में दिखने लगा। दिवाली के जश्न के बीच दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बद से बदतर होती जा रही है। दिल्ली में देखा जा रहा है जो प्रदूषण है वो वेरी पुअर से सीवियर कैटेगरी को छू चुका है। इस समय मैं दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास अक्षरधाम फ्लाईओवर पर खड़ा हूं, जहां मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे प्रदूषण की एक मोटी चादर ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके साथ सटे गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम को घेर रखा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे अक्षरधाम मंदिर और उसके आसपास प्रदूषण की आपको मोटी चादर नजर आएगी। तो इस साल दिवाली दिल्ली वालों के लिए बहुत खास रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी पटाखे जलाने पर अनुमति दे दी। बहुत साल से दिल्ली में जो पटाखों पर प्रतिबंध लगा हुआ था, पर इस बार ग्रीन क्रैकर चलाने की जो अनुमति कुछ समय के लिए दी गई। उसी बीच दिवाली की रात आप दिल्ली के हाल देख सकते हैं। जहां भी आप देखेंगे आपको प्रदूषण की मोटी चादर नजर आएगी। दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए गेटेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू किया गया है, लेकिन जिस तेजी से हवा में प्रदूषण का इजाफा हुआ है उससे खतरा काफी बढ़ गया है। हवा बेहद खराब है। भारी प्रदूषण के बीच लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। कई लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत हो रही है और ऐसी स्थिति में हेल्थ एक्सपर्ट काफी अहमियत बरतने की सलाह दे रहे हैं। जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी लोगों को कहा है जिनको सांस की दिक्कत है, निकलने से पहले मास्क पहने, परहेज करें, बाहर ना निकलें, क्योंकि प्रदूषण दिल्ली में देखा जा रहा है वो बद से बदतर हो रहा है। दिल्ली NCR में दिवाली के आसपास हर बार ऐसे हालात बनते हैं। लोग जहरीली हवा की मार झेलते हैं। दमघोटू दिल्ली NCR का दम फूलता है। एक बार फिर वही संकट यहाँ फैला हुआ है। दिल्ली से अनमोल बाली के साथ आज तक ब्यूरो। और अब आपको दिखाते हैं 5 साल के दिवाली के बाद के AQI लेवल का आंकड़ा। ये देखिए, हर दिवाली दिल्ली का वही कहानी नजर आती है। साल 2021 में 432 तक दिवाली के बाद AQI का लेवल पहुंच गया था। वही 2022 में 326, जबकि पटाखे जलाने की अनुमति इतनी नहीं थी। साल 2023 में 359, दिवाली के अगले ही दिन AQI दर्ज किया गया। दिल्ली की हवा दिवाली के बाद कुछ ऐसी ही नजर आती है। वही 2024 में भी 359 दर्ज किया गया। 354 2025 का हाल था। दिवाली के बाद दिल्ली का, पूरे दिल्ली NCR में हवा खराब थी। और ये तस्वीर आप कनॉट प्लेस INA की सुबह की देख रहे हैं। सुबह की तस्वीरें आप देखिए,
इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है रात भर पटाखे फोड़े गए, जिसके बाद सुबह ऐसा हाल नजर आया। और हिमांशु हमारे सहयोगी सीधे आईटीओ से जुड़ गए। हिमांशु, 8 बजे का एक्यूआई हमने देखा, आईटीओ का खराब श्रेणी में ही था। अभी वहां की तस्वीर आप कैसी देख पा रहे हैं? अभी वहां का हाल क्या है? देखिए, जैसे जैसे दिन निकल रहा है और धूप तेज हो रही है पूजा, जो एक्यूआई है वो थोड़ा कम होता जा रहा है। अगर हम 8 बजे की बात करें तो दिल्ली के जो कुल 35, जो पूरे दिल्ली में 35 एक्यूआई मीटर लगे हैं, उसमें से 32 300 के ऊपर है, यानी खराब स्थिति में है, अभी भी बने हुए हैं। और जहां पे हम आईटीओ पर मौजूद हैं, यहां पर इस तरीके का बोर्ड भी लगाया गया है पोल्यूशन केंद्र का, ताकि लोग जो अगर यहां से गुजर रहे हैं वो यहां की गुणवत्ता क्या है, हवा की गुणवत्ता, उसका अंदाज़ा लगा लें। 300 के करीब बना हुआ है ज़्यादातर इलाकों का। और ये स्थिति सिर्फ राजधानी दिल्ली की नहीं है। अगर आप एनसीआर की बात करें, गाजियाबाद, नोएडा, तो 300 के ऊपर हर जगह का एक्यूआई है। और इस बात का पहले ही अनुमान था, जैसे ही पटाखों पर जो सीमित प्रतिबंध जो था उसको कम किया गया था, ग्रीन पटाखे छुड़ाने की अनुमति दी गई थी, एक टाइम बाउंड भी किया गया था, लेकिन उसके बाद लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में। और देखने में ये आया कि रात 9 बजे के बाद परिवर्तन देखने में आया एक्यूआई में, क्योंकि तेजी से जो मीटर है वो एक्यूआई का बढ़ता गया। और 300 पार करके जो टाइम लिमिट दी गई थी उसका ना ही ख्याल रखा गया, उसमें लापरवाही बरती गई। और आपने हिमांशु हमें तस्वीर भी दिखाई अक्षरधाम की। अक्षरधाम में भी ऐसा ही हाल हवा में देखा जा रहा है। अक्षरधाम से हमारे सहयोगी अमित भी जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। अमित, अब इस सब के बाद क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए पूजा, हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि आखिरकार दिल्ली में स्थिति कब पैदा हो रही है। जब हम दिवाली के आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो बीते 5 सालों में 3 बार दिवाली नवंबर के महीने में हुई है। 2022 में अक्टूबर में तकरीबन इसी तारीख के आसपास, 22 तारीख के आसपास अगर मैं गलत नहीं हूं तो दिवाली हुई थी। और तब आंकड़ा सीपीसीबी का डेटा ये बताता है कि 300 के पार था, यानी कि वेरी पुअर कैटेगरी में था। इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं तो सेंट्रल डेटा पूल जो है, सीपीसीबी का डेटा है, वो 354 है, वेरी पुअर कैटेगरी है। 4 तो ऐसे इलाके हैं दिल्ली में जहां पे सीवियर कैटेगरी में हवा है, यानी कि दम घोटू हवा, गैस चेंबर जैसे हालात बने हुए हैं। 35 में से 32 मीटर्स आपके बेहद ही खराब एयर क्वालिटी की तरफ इशारा कर रहे हैं, 300 के पार है। और बाकी जो 3 बचे हुए इलाके हैं वहां कोई स्थिति अच्छी नहीं है, जबकि मीटर्स वो हो सकता है ग्रीन बेल्ट में हो, उसके बावजूद 300 के तकरीबन करीब पहुंच रही है वहां पे जो एयर क्वालिटी है वो। तो ये सब कुछ इंगित कर रहा है कि किस तरह से जब आप ग्रीन क्रैकर्स अलाउ करते हैं, और एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि सालों का अवेयरनेस कैंपेन है और दिल्ली वालों ने खुद को ढाला भी था कि किस तरह से उनको फायर क्रैकर्स कम फोड़ने हैं। और हमने देखा था हम सब के लाइफस्टाइल में, परिवारों में, आसपास के इलाकों में लोगों में एक सेल्फ अवेयरनेस था। लेकिन इस बार जब मार्केट में ग्रीन क्रैकर्स अलाउ किए गए तो फ्लड गेट्स खुल गए। उसके बाद संभव नहीं होता किसी एजेंसी के लिए आप उस तरह की स्थिति में नियंत्रण पा पाए। और उसके बाद की सुबह अक्षरधाम पे मैं खड़ा हूं, पीछे धुंध की चादर अभी भी छाई हुई है। और जो डेटा दिल्ली के अलग अलग कोनों से आ रहा है वो यही जता रहा है कि अब समय आ चुका है कि दिल्ली सरकार को वॉर फुटिंग पे काम करना पड़ेगा। एंटी स्मॉग गन्स से लेकर आर्टिफिशियल रेन्स, सारे मेजर्स अब यहां से उठाने पड़ेंगे। दिल्ली सरकार की माने पूजा तो अगले 3 से 4 दिनों के अंदर मनजिंदर सिंह सिरसा जो दिल्ली के मंत्री हैं, उन्होंने कहा था दिवाली के 3 से 4 दिन के अंदर क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसे होंगे कि आर्टिफिशियल रेन्स कराने की संभावना बन सकती है। लेकिन आईएमडी के एक्सपर्ट्स के बाद ही, उनके ग्रीन सिग्नल के बाद ही आर्टिफिशियल रेन्स दिल्ली में हो पाएगा। फिलहाल अगर आपको दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर्स के पास जरूर पहुंचे, यही सलाह होगी हमारी। पूजा, ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा, तो इस पर सियासी बयानबाजी भी अब शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा है कि बीजेपी सरकार केजरीवाल के रास्ते पर चल रही है। अगर आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के परमिशन के बाद भी मुझे नहीं लगता कल पटाखे भी कुछ बहुत ज़्यादा दिल्ली में बजे। अगर आपने सुना होगा, सामान्यतः मुझे लगता है कि पहले से जब बैन था तब भी शायद इससे 10 गुना ज़्यादा चलते थे।
तो अगर जनता सामने आकर सरकार की मदद कर रही है प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए, तो ये सरकार भी क्या उन्हीं कदमों पे चलेगी जिस तरीके की एकदम डिजास्ट्रस जो नीतियां केजरीवाल की रही है? क्योंकि दिल्ली में आज जो हालत है वो सीधे सीधे केजरीवाल की नाकामियों का काम है, लेकिन ये सरकार उन्हीं नाकामियों के रास्ते में थोड़ी बहुत चलती दिख रही है और मुझे इसका एक डर लग रहा है।